सगळ्यांचा धन्यवाद. आता पावसामुळे पण जरा आम्ही जरा सोयीमध्ये पण आले तुम्ही लोक, म्हणजे धन्यवाद त्यासाठी. अच्छा, दुसरं तर आपलं तर तुम्हाला माहिती आहे, आपलं सगळं रेडिओ मागच्या लास्ट मिटिंगला आपण ठरवलं होतं की आपण टेंडर मागूया, न्यूजपेपरला टाकूया, सगळं टाकून आम्ही सगळे झालं आणि एक्सटेन्शन पण केलं होतं. म्हणजे समजा आपल्याला कमी आले होते तर आम्ही एक्सटेंड करून परत ते आमच्या DMCच्या माध्यमातून आम्ही सगळं परत एक्सटेंड केलं, म्हणजे अजून टेंडर यावं म्हणून. तर आम्ही ते पण करून घेतलं आहे. पण आता टोटल आता आपल्याला आता मला इन्फॉर्मेशन सांगतो की आपल्याला 13 टेंडर आले, 13 टेंडर आलेले आहेत आणि म्हणजे पैसे घेऊन गेलेले आणि त्याच्यामध्ये आता आपल्याला फक्त 5 आले सबमिशन त्यांनी केले. 13मध्ये फक्त 5 जणांनी सबमिट केले टेंडर. त्यासाठी आपण मीटिंगमध्ये ओपनिंगसाठी आपण ठेवलेलं आहे मीटिंग. तर मी आता आपला याच्याप्रमाणे जातो आहे मीटिंगचं ते अजेंडाप्रमाणे. तर तुम्हाला सगळ्यांना मिळालं असेल अजेंडा, आपलं हे सर्क्युलर मिळालं असेल सगळ्यांना, ठीक आहे. तर आता स्टार्ट करतो. अजून कोण येणार आहे का, तुम्हाला काय माहिती आहे का, कोण अजून बाकी आहे का, कोण आलेत का सगळे जॉईन करतात? स्टार्ट कर. हां आम्ही स्टार्ट करतो आता. अच्छा, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला पुढे जायचंच आहे. तर आता आपण चालू करतो आहे. आता मीटिंगचं जे पहिला अजेंडा रीड अँड डिस्कस अँड अप्रूव्ह द मिनिट्स ऑफ लास्ट FGM, म्हणजे आपण 9 जूनला घेतली होती लास्ट मीटिंग. त्याची माझ्याकडे हे आहे मिनिट्स आहे, ते मी वाचून दाखवतो. मिनिट्स ऑफ द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग विच वॉज हेड ऑन 9 जून, म्हणजे 9 जूनला आपण घेतली होती. त्याच्यात मी तुम्हाला सगळं हे डिटेल सांगतो. द सेड मीटिंग कमेंट्स इन द 4 PM आणि वेन ओनली फ्यू मेंबर्स वर प्रेझेंट, म्हणजे नेहमीप्रमाणे आपण समजा 400 ठेवतो तर 4:30 नंतर येतात सगळे. त्यासाठी आपण अर्धा तास थांबलो होतो आणि नंतर आपला 4:30ला परत चालू केला. आता आपण तेच करणार आहे. अच्छा, आता आपलं जर मिनिट्सचं जे मेन हे होतं अजेंडा नंबर 1 is discussed in the previous general body meeting. Our society had arranged to take feasibility report, म्हणजे आपण ते लास्ट टाइम याच्यामध्ये काढलं होतं feasibility report. ते आपण प्रोजेक्ट मॅनेजर मिस्टर विवेक मिश्रा त्यांनी आपल्याला सगळं डिटेल दिली होती. बाबा तुमचं किती काय होणार, किती काय होणार, ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. The firm produced and presentation same information and our knowledge. He deeply informed about our building measurement and necessary point required for development work and explain each and every step. मी वाचत नाही आहे तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला फटाफट आपल्याला आपल्याला हे अप्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे हे प्रपोज अँड सेकंड कोण करत आहे? मिनिट्स आणि हे अप्रूव्ह करायचं. प्रपोज आणि सेकंड बाय कोण? The second one, to open the tender document received by us and discuss the explanation of tender for the development of our work. आता याच्यामध्ये थोडं कुठे गेला विषय ते तुम्हाला पॉईंट काढलं होतं ते फायनल आता आपण नंतर करणार आहे. कारण काय झालंय, तुम्ही जरा याच्यामध्ये होतो काय मी पण जरा धावपळमध्ये होतो म्हणून जरा ते फायनल आलं आहे. फक्त ओपन करणार आहे आणि नंतर आपण ते हे काम ते कसं काय करणार ते सांगते तुम्हाला. आज कल हम टेंडर खोलेंगे, जो आया ऑफर हम सिर्फ बोलेंगे आपको मेन ऑफर, पूरा कंपेरेटिव शीट बनाएंगे
वो पीएमसी और सब मेंबर को सर्कुलेट होएगा और उसके बाद हम लोग क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ टेंडर ओपन करेगा, अभी कुछ भी हम नहीं बता रहे क्या है वो तो डिसीजन। बेसिकली कैसे आज का जो एजेंडा है टेंडर ओपनिंग का, हम लोग यही चेक करेंगे जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था टेंडर में कि मिनिमम जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है डेवलपर से सबमिशन के लिए, जैसे 3 एनवेलप हमने सिल्ट एनवेलप मंगाया था, एक था फाइनेंशियल वेट, टेक्निकल वेट और EMD। अगर ये तीनों चीज़ फुलफिल करते हैं डेवलपर्स तो वो आगे राउंड पे जाएंगे। और एक और चीज़ है कि उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने मांगा तो वो पहले हम स्क्रूटनाइज करेंगे, वो सब प्रॉपर है। और अगर कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो हम लोग उनको 7 डेज़ का एक मेल भेजेंगे। 7 डेज़ के अंदर विदिन 7 डेज़ में उनको रिप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट्स को क्लियरिफाई करके फिर एक फाइनल कंपैरेटिव चार्ज सोसाइटी के साथ हम लोग सर्कुलेट करेंगे। फिर आगे जाके क्या प्रोसीजर है, डेवलपर को सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, उनके साथ नेगोशिएशन 1-to-1 करना है, उनके साइट विजिट करना है, ये सब आगे के प्रोसीजर। तो आज बेसिकली हम लोग उनके 3 एनवेलप जो हमने सिल्ट एनवेलप मंगाया है उस पर हम लोग चेक करेंगे कि उन्होंने प्रॉपर सबमिट किया है और ऑफर्स क्या सबमिट किया है, उनके जो फाइनेंशियल ऑफर है वो रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो सीट टेंडर्स जैसे सर ने बताया 13 डेवलपर्स ने टेंडर्स लेके गए थे एज पर न्यूज़पेपर ऐड के हिसाब से, पर जो सबमिशन हुआ जिसमें से हमने 2 दिन का और एक्सटेंशन, 3 दिन का एक्सटेंशन दिया था, 23 लास्ट डेट था। तो तब तक हम वेट कर रहे थे कोई और डेवलपर्स आ जाते हैं कि, तो वो डेट तक अब तक सिर्फ 5 डेवलपर्स सबमिट हुए। तो हम लोग ये 5 डेवलपर के साथ आगे जा रहे हैं। तो इनका हम सील्ड एनवेलप्स ओपन करते हैं, तो चालू करते हैं। पहला ये लश्करिया डेवलपर है। सील एनवेलप इसके ऊपर 1, 2, 3 डाले, 1, 2, 3 डाले, कोई हिसाब से ओपन रिसीव्ड अपन 1, 2, 3 ऐसा दिए नहीं। लश्करिया बिल्डिंग इज सेम वन आरसीसी बैंकिंग का And one is undergoing. अनुराग करके है वो उनका वो पहला बिल्डिंग था जो रेगुलर डेवलपमेंट में 33-7B स्कीम कहते हैं, वो पहला उनका प्रोजेक्ट था। सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो वीरेंद्र सूद चालू है, बाकी पहले उनका SRA प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये टेंडर ओपन किया हुआ है, इसमें से EMD का चेक EMD है, हाँ घोषित कर दिया ना। ये डिमांड ड्राफ्ट है सोसाइटी के नाम पे बॉम्बे म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज प्रेम सदन CHS लिमिटेड 10 लाख रुपीज़ का ये चेक है। DD है लश्करिया हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये एक्सिस बैंक से है, ये पंद्रह का जरूर है क्या? एक्सिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट है सोसाइटी के नाम से 10 लाख रुपीज़ का। सचिन, ये पंद्रह का जरूर है। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर है 0233998। है तो ये मैं हैंड ओवर करता हूँ सोसाइटी को। डायरेक्ट ये चलो मैं इसको बोल अपना रमेश भाई को लिखने को बदल दीजिए। अरे आफ्टर द डिस्कनेक्ट करो। डेवलपर फाइल इसको कर दीजिए।
के बाद में कि सारा प्रोसेस होके कोई एक डेवलपर ये सिर्फ आपको डिपॉजिट करना है। हाँ, ये बाद में इफर्ट होगा। जब भी आज 5 डेवलपर हैं, 5 में से एक को जब भी सेलेक्ट, अभी आप कल के तारीख में आप डिपॉजिट कर सकते हो सारे चेक्स। और जब भी डेवलपर्स ये होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, फाइनल प्रोसेस में जो भी टाइम लगेगा तब तक अमाउंट आपके पास रहेगा। और जब भी वो एक कोई सेलेक्ट होगा, बाकी तो 4 लोग को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, या जो भी डिस्क्वालीफाई या जो भी करना है वो उनको चेक्स वापस दे देना। ये एनवेलप नंबर 2 है, एनवेलप नंबर 3, 1 and 2। 3 तो मैंने CND का दे दिया। तो पहले टेक्निकल हम लोग चेक कर लेते हैं। इन डिटेल में अभी मैं जाता नहीं कि ये प्रोसेस में टेक्निकल अगर सब रीड आउट करने जाऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमको एक स्क्रूटनी करना ही पड़ेगा पूरा उनका फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ सब चेक करना। तो मैं खाली ओवरऑल चेक कर लेता हूँ। उन्होंने सब हमारे परफॉर्मेंस A to J जो था वो सबमिट किया, वो खाली मैं चेक करके फिर उसको साइड में करके रख देता हूँ। परफॉर्मा A उन्होंने डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब उन्होंने मेंशन किया। नेम ऑफ द डायरेक्टर्स सब मेंशन किया, नेम ऑफ द सिस्टर कंसर्न कंपनीज। तो सिस्टर कंपनीज जो उनकी है प्रोजेक्ट की, अलग अलग जो कंपनियों से उन लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। फिर उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ द बैंकर्स उन्होंने सेपरेटली अटैच किया हुआ है। फिर उनके लीगल एलिवेशन आर्किटेक्ट्स और ये सब जो डिज़ाइनर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उनका मेंशन किया हुआ है। लीगल एडवाइज़र उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंशन किया है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट उन्होंने सेपरेटली अटैच किया हुआ है। नेटवर्क सर्टिफिकेट भी अटैच किया हुआ है। और लास्ट 3 ईयर्स का ऑडिटेड बैलेंस भी सेपरेटली उन्होंने अटैच किया। तो परफॉर्मा भी जो हमने मांगा था, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, ऑनगोइंग SRA प्रोजेक्ट्स, उसके सब डिटेल्स और IOD-CCs के अटैच उन्होंने किया हुआ है। और कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन एरिया था वो मेंशन किया हुआ है। देन फाइनेंशियल उन्होंने परफॉर्मेंस ही हमने मांगा था, फाइनेंशियल स्टेटस, इसमें उन्होंने 5 अलग अलग पैरामीटर्स लाइक 18-19 का, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 ये सारे ईयर्स का फाइनेंशियल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और उनका नेटवर्क टोटल टर्नओवर इन करोड़ मेंशन किया हुआ है। Yes, this is the profile of the builder. The first envelope that is your financial technical is a profile of the developer. डिटेल ऑफ द बैंकर्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक्सिस बैंक, समता सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, उनका उनके जो अकाउंट्स जिसमें ऐड हो It will not be practical for you to go through all the pages. So what I recommend is that just give us a summary of everything and tell us the main points of each builder. what we can do, well, that's what I said. I'll just go through what are the The way of going through instead of reading out everything, so I'll So I think what we should do, अगर all are okay, we read the financial bit. Yeah, just the finance. फाइनेंशियल बीट है ना, पूरा काम पड़ेगा, पूरा शीट बना के आपको दे देंगे। फाइनेंशियल बीट जो मेन है वो वर्क कर देते हैं। We just want to understand we don't have a problem tomorrow. Yeah, yeah. Something goes wrong with the builder. So this one is that detail में that answer we can give once we scrutinize each and every document. हमको यही सिक्योरिटी चाहिए कि कल बिल्डर हम भाग के नहीं जाना चाहिए। Yes, yes. बस और कुछ नहीं। So technical अब वो तो मतलब सेकंड पे पहला बिल्डिंग तो बनने दो, वही नहीं बनेगा तो फिर हो गया। सोनाली मैडम, तो ये है उनका जो फाइनेंशियल बिड हमने मांगा था, एनवेलप टू जो ऑफर्स जिसको कहते हैं।
रीड आउट करता हूँ इनके जो ऑफर उन्होंने मेंशन किया है. बॉम्बे म्युनिसिपल एम्प्लॉयज प्रेम सदन CHS लिमिटेड फाइनेंशियल बिड फॉर द स्कीम अंडर 33(7)(b. तो उन्होंने मेंशन किया प्रोजेक्ट समरी एक किया हुआ है जिसमें मेंशन करते हैं टोटल FSI कंसिडर फॉर द प्रोजेक्ट इज 8,746.17 स्क्वायर मीटर्स. Saleable area assumed on carpet area is 40,000 rupees per square feet. कार पार्किंग का इन्होंने मेंशन किया अलॉटमेंट ऑफ द पार्किंग फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, 1 कार पार्किंग फॉर ईच मेंबर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, ऐसा मेंशन किया हुआ है. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने Each member or each flat? each flat 78 to 78 car parking. Cost of construction what he has proposed is 3,800 rupees per square feet. Now shifting charges rent, that is your rent per square feet of the existing carpet area to be compensated to the existing members is 90 rupees per square feet for the first 12 months, 99 rupees per square feet for the second year, and 109 rupees per square feet on the third year with 10% increase every year. So PDC checks for the 36 month will be given. What is that mentioned? Increase in rent every initial 12 months period and then will be 10%. Relocation charges, that is your shifting charges, is 25,000 rupees per 10. Amount 25,000. At 2 and 1 amount of bonus to be paid towards temporary accommodation per square feet on carpet area is 1 month brokerage. What they are planning to give. Then we take off our goods to a particular place and when we bring it back, we get both the bills or only one? One paid 25,000. 25,000 per. That is 12 and a half. Okay, that is. Okay, additional free carpet area to the existing members on the existing carpet area. What he has proposed is 25% MOFA per square feet and RERA 30% additional area. Corpus fund to the existing members on the existing The corpus what he has proposed is 1,000 rupees per square feet on the existing carpet area. Mode of payment of the corpus. Mode of payment on redevelopment agreement on DA is 10%. On handing over possession of plot 40%. At the time of possession of new flat 50%. What is corpus? Corpus is your hardship compensation of corpus is the amount given to each member cater their upcoming like a new rent this thing maintenance. It helps in engagement in your this thing maintenance charges. एक सर्टेन अमाउंट मेंबर्स को दिया जाता है कि अगर आप खाली करके हार्डशिप कॉम्पेंसेशन, इसका टर्म का मीनिंग ये होता है कि आप इतने साल से आप घर में रह रहे हो, अच्छा वो घर को छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, ठीक, उसका कॉम्पेंसेशन आपको भी मिलना चाहिए डेवलपर के थ्रू भी, ताकि आप अगर न्यू आज अगर फॉर एग्जांपल 5 रुपये पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस है यहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट न्यू प्रेमाइसेस में आएंगे तो उसमें एमिनिटीज बढ़ा रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, तो उसके मेंटेनेंस भी हाई रहेगा. तो एक अमाउंट वो दिया जाता है सो दैट वो एक हेल्प करता है उनको वापस आने के बाद कि वो अमाउंट वो यूज़ कर सके आपके मेंटेनेंस के लिए. उसको अगर फॉर एग्जांपल अगर मेंबर फिक्स डिपॉजिट में रख देता है, उसका जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट को यूज़ करके वो लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस हो सकता है. ठीक है. Stamp duty, GST and registration charges as applicable on such existing and additional offer area payment to the members to be borne by the developer. ये हमने mention किया था तो developer ने yes बोला. If within 13 months grace period of 6 months the OC of the new building is not obtained, the possession is not offered to the member, the capital gain taxable by the members beyond 35 will be paid by
द डेवलपर ही सेड नो, कैपिटल गेन जो भी होगा अगर 36 मंथ के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट गया तो जो भी कैपिटल गेन चार्जेस होंगे वो डेवलपर बोर नहीं करेगा इंडिविजुअल मेंबर्स को, ऐसा है उन्होंने मेंशन। डिस्काउंट टू द मेंबर्स, डिस्काउंट रेट ऑन एडिशनल कार्पेट 36 मंथ, 36 मंथ पे 36 मंथ के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए उसका कोई पेनल्टी नहीं आता रहेगा ना, पेनल्टी है बाद में आएगा लिक्विड डैमेजेस में है। ये तो अभी खाली ऑफर है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट टू दी मेंबर्स, डिस्काउंट रेट ऑन एडिशनल कारपेट एरिया फॉर परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई मेंबर्स एडिशनल एरिया जो कि प्रपोज किया उसके अगेंस्ट और लेना चाहता है तो क्या रेट करेगा, उन्होंने म्यूचुअल डिस्कशन, तो मैक्सिमम कारपेट एरिया वो भी म्यूचुअल डिस्कशन पे लिखा है। अमाउंट मेंशन नहीं किया है हाँ, एरिया जो ले रहे उसमें उसमें मेंशन नहीं किया अमाउंट कितना लेगा, ये अमाउंट जो भी उन्होंने प्रपोज एक्स्ट्रा एरिया है एक्स्ट्रा एरिया बियॉन्ड द एडिशनल हाँ। एरिया जो प्रपोज कर रहे हैं ना, इसका रेट पूछ रहे हो, रेट नहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया। नहीं किया डिस्काउंट भी नहीं बोला है। एक्चुअली उन्होंने सेल रेट तो स्टार्टिंग में उन्होंने 40,000 का यहाँ पे 40,000 जो नया परचेस करेगा उसके लिए हाँ। बाकी तो वो तो ऑन म्यूचुअल डिस्कशन उन्होंने लिखा हुआ है। जो भी मतलब members रहेंगे, मतलब नहीं है नेगोशिएशन के ऊपर आप आज 78 मेंबर्स है, मे बी 78 मेंबर्स आएंगे 10 लोग आएंगे जो एडिशनल उनके साथ वन टू वन दिला आहे पण आपण ते निगोशिएट करणार ना त्याच्यावरती अच्छा त्याच्यावर हे सर्व त्याने ठेवलेत ना हा तुला ठेवला आहे So, compensation to the members, compensation which the developer shall give to the existing member in case due to planning constraint, the actual carpet area allotted is increased or decreased. So, he said on mutual discussion. The bank guarantee, so what we had proposed is quantum of bank guarantee offered a minimum of 10 crores is expected as a bank guarantee from the developer. So, he said as per mutual discussion. तो वो भी उन्होंने एक होल्ड पे रखा हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमने 1 करोड़ का मांगा था एज ए इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द डेवलपर, वो भी उन्होंने एज पर म्यूचुअल डिस्कशन मेंशन किया है। सोर्सेस ऑफ फंड हमने मांगा था उनसे, तो ओन फंड 50%, बैंक फंड 25%, अदर फंड 25%। ये प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगेगा उसके सोर्सेस कहाँ से आएंगे तो वो हमने मांगा था, वो उन्होंने अदर्स में क्या है? अदर्स लाइक लोन बैंक से बैंक अदर्स मेंशन कर दिया। बैंक एक हो गया, ओन हो गया 50%, बैंक से लोन लेंगे 25%, अदर यानी कि जो सेल होंगे ना उसके बाद से तो फिर तो ये बिल्डिंग फ्लैट होगा बैक टू बैक। अब पहले अभी कैसा होता है बिल्डिंग आज बन रही है स्टार्ट हो रही है तो वो अपना फंड लगाएगा या तो बैंक का लगाएगा और फिर जैसे जैसे सेल आउट होगा तो 100% फंड इज नॉट एवर्टेड 100% नहीं किया अभी। हाँ अदरवाइज वो वही उनका जो इसमें से ही सेल लग जाएगा उसमें से 25% उनके कंसिडर नहीं बिका तो बिकेगा नहीं, ऐसा नहीं है। एरिया अच्छा है अपना तो बिकेगा भी फटाफट होगा। हाँ बोलते हैं जाओ अभी। और क्लियर हाइट फॉर द रेसिडेंशियल उन्होंने मेंशन किया है 3.1 मीटर दैट इज 10 फीट स्लैब टू स्लैब। टाइम फ्रेम फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज 36 + 6 मंथ ग्रेस पीरियड, तो 42 मंथ्स इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो ये था फाइनेंशियल। कैपिटल गेन के लिए क्यों नहीं तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, उस पर हम लोग 1 to 1 जब भी रहेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। पूरा का पूरा टेंडर ही 1 to 1 ही रखा है, खाली नाम के लिए दे दिया तो मैडम लाइन मध्ये आया तो ये था लश्करी डेवलपर का पहला किया था, अभी हम दूसरे डेवलपर के इसमें एरिया कितना था? 25 का 25% मोफा और 30% कार्पेट 25 देखेंगे अभी आगे चल रहा है, वो ये पहला है ना। सब देखेंगे ये कैसा होता है आपको बताता हूँ, जो ऑफर्स आते हैं ना ये स्टेप इन ऑफर रहता है, हर एक डेवलपर अपना मार्जिन रखे रहते हैं कि उनको पता है कि आगे नेगोशिएट डेवलपर सोसाइटी वाले ये करेंगे नेगोशिएट करेंगे तो उन लोग अपना मार्जिन रखे रहते हैं। आज 25% बोल रहे हैं मार्जिन करते करते 30-35% पे आ गया, तो होता ही है। नेगोशिएशन तो इंडियन के खून में ही है, तो नेगोशिएट करेगा ही करेगा। 10% का एक्सपेक्ट करेंगे। ये दूसरा डेवलपर का गामी
डेवलपर का सील एनवेलप है तो ओपन में कर रहा हूँ। गामी डेवलपर। हाँ एकदम टोटल हो जाएगा। ये 25% बाद में और इस करेगा मैं इसका क्या बोल रहा है पे आते हैं ना इसका प्रेजेंटेशन हो सर हे आपले चेअरमॅन पुण्यावरून आले का भाकरवडी आले सर्वांना घेऊन या बाजूला इधर इधर या मी नेहमी दोनों किती तास लागले? रविवार आज ये तो मैंने CND का दे दिया। पहले टेक्निकल हम लोग चेक कर लेते हैं। इन डिटेल में अभी मैं जाता नहीं कि ये प्रोसेस में टेक्निकल अगर सब रीड आउट करने जाऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमको एक स्क्रूटनी करना ही पड़ेगा पूरा उनका फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ सब चेक करना। तो मैं खाली ओवरऑल चेक कर लेता हूँ। उन्होंने सब हमारे परफॉर्मेंस A to J जो था वो सबमिट किया है, वो खाली मैं चेक करके फिर उसको साइड में करके रख देता हूँ। परफॉर्मा A उन्होंने डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी डिटेल्स एड्रेस वगैरह सब उन्होंने मेंशन किया। नेम ऑफ द डायरेक्टर्स सब मेंशन किया। नेम ऑफ द सिस्टर कंसर्न कंपनीज, तो सिस्टर कंपनीज जो उनकी है प्रोजेक्ट की अलग अलग जो कंपनियों से उन लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। फिर उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ द बैंकर्स उन्होंने सेपरेटली अटैच किया हुआ है। फिर उनके लीगल एलिवेशन आर्किटेक्ट्स और ये सब जो डिज़ाइनर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उनका मेंशन किया हुआ है। लीगल एडवाइज़र उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंशन किया है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट उन्होंने सेपरेटली अटैच किया हुआ है। नेटवर्क सर्टिफिकेट भी अटैच किया हुआ है। और लास्ट 3 ईयर्स का ऑडिटेड बैलेंस भी सेपरेटली उन्होंने अटैच किया। तो परफॉर्मा भी जो हमने मांगा था, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ऑनगोइंग SRA प्रोजेक्ट्स, उसके सब डिटेल्स और IOD-CCs के अटैच उन्होंने किया हुआ है। और कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन एरिया था वो मेंशन किया हुआ है। देन फाइनेंशियल उन्होंने परफॉर्मेंस ही हमने मांगा था फाइनेंशियल स्टेटस, जिसमें उन्होंने 5 अलग अलग पैरामीटर्स लाइक 18-19 का, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 ये सारे ईयर्स का फाइनेंशियल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और उनका नेटवर्क टोटल टर्नओवर इन करोर्स मेंशन किया हुआ है। Yes, this is the profile of the builder. The first envelope that is your financial technical is a profile of the developer. डिटेल ऑफ द बैंकर्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक्सिस बैंक, समता सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, उनका उनके जो अकाउंट्स जिसमें ऐड हो गए। It will not be practical for you to go through all the pages. So what I recommend is that just give us a summary of everything. And
tell us the main points of each builder. What we can do, well, that's what I said. I'll just go through what are the The way of going to instead of reading out everything. So I'll So I think what we should do, अगर all are okay, we'll read the financial bit. Yeah, just the finance. फाइनेंशियल बिट है ना, पूरा काम पड़ेगा, पूरा स्लाइड बना के आपको दे देंगे. फाइनेंशियल बिट जो मेन है वो वर्क कर देते हैं. We just want to understand, we don't have a problem tomorrow Yeah, yeah. something goes wrong with the builder. So this one is very detailed. that answer we can give once we scrutinize each and every document. हमको यही सिक्योरिटी चाहिए कि कल बिल्डर हम भाग के नहीं जाना चाहिए. Yes, yes. बस और कुछ नहीं. So technical. अब वो तो मतलब सेकेंडरी, पहला बिल्डिंग तो बनने दो, वही नहीं बनेगा तो फिर हो गया. सोनाली मैडम So ये है उनका जो फाइनेंशियल बिड हमने मांगा था एनवेलप टू जो ऑफर्स जिसको कहते हैं. रीड आउट करता हूँ इनके जो ऑफर उन्होंने मेंशन किया है. बॉम्बे म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज प्रेम सदन CHS लिमिटेड फाइनेंशियल बिड फॉर द स्कीम अंडर 33(7)(b). तो उन्होंने मेंशन किया प्रोजेक्ट समरी एक दिया हुआ है जिसमें मेंशन करते हैं टोटल FSI कंसिडर फॉर द प्रोजेक्ट इज 8,746.17 स्क्वायर मीटर्स. Saleable area assumed on carpet area is 40,000 rupees per square feet. Car parking का इन्होंने मेंशन किया allotment of the parking for the existing members, one car parking for each members without any additional cost. ऐसा मेंशन किया हुआ है. Cost of construction जो उन्होंने Each member or each flat? each flat 78 to 78 car parking. Cost of construction what he has proposed is 3,800 rupees per square feet. Now shifting charges rent, that is your rent. Rent per square feet of the existing carpet area to be compensated to the existing members is 90 rupees per square feet for the first 12 months, 99 rupees per square feet for the second year, and 109 rupees per square feet on the third year, with 10% increase every year. So PDC checks for the 36 month will be given. What is that mentioned? Increase in rent every initial 12 months period and thereafter will be 10%. Relocation charges, that is your shifting charges, is 25,000 rupees per 10. Amount 25,000. At 2 and 4. Amount of interest to be paid towards temporary accommodation per square feet on carpet area is 1 month brokerage. What they are planning to do. Then we take off our goods to a particular place and when we bring it back, we get both the bills or only one? One pay 25,000. 25,000 per. That is 12 and a half. Okay, that is. Okay, additional free carpet area to the existing members on the existing carpet area. What he has proposed is 25% MOFA per square feet and RERA 30% additional area. Corpus fund to the existing members on the existing The corpus what he has proposed is 1,000 rupees per square feet on the existing carpet area. Mode of payment of the corpus. Mode of payment on redevelopment agreement on DA is 10%. On handing over possession of plot 40%. At the time of possession of new flat 50%. What is corpus? Corpus is your hardship compensation of corpus is the amount given to each member to cater their upcoming like a new rent this thing maintenance. It helps in engagement in your this thing, rent maintenance charges.
एक सर्टेन अमाउंट मेंबर्स को दिया जाता है कि अगर आज आप खाली करके हार्डशिप कॉम्पेंसेशन, इसका टर्म का मीनिंग ये होता है कि आप इतने साल से आप घर में रह रहे हो, अच्छा वो घर को छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, एक उसका कॉम्पेंसेशन आपको भी मिलना चाहिए डेवलपर के थ्रू भी, ताकि आप अगर न्यू आज अगर फॉर एग्जांपल 5 रुपये पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस है यहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट न्यू प्रेमाइसेस में आएंगे तो उसमें एम्यूनिटीज बढ़ा रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, तो उसके मेंटेनेंस भी हाई रहेगा। तो एक अमाउंट वो दिया जाता है सो दैट वो एक हेल्प करता है उनको वापस आने के बाद कि वो अमाउंट वो यूज़ कर सके आपके मेंटेनेंस के लिए। उसको अगर फॉर एग्जांपल अगर मेंबर फिक्स डिपॉजिट में रख देता है, उसका जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट को यूज़ करके वो लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस हो सकता है। ठीक है। Stamp duty, GST and registration charges as applicable on such existing and additional offered area payment to the members to be borne by the developer। ये हमने मेंशन किया था तो डेवलपर ने येस बोला है। If within 13 months grace period of 6 months the OC of the new building is not obtained, the possession is not offered to the member, the capital gain taxable by the members beyond 35 will be paid by the developer। He said no, capital gain जो भी होगा अगर 36 मंथ के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट गया तो जो भी कैपिटल गेन चार्जेस होंगे वो डेवलपर बोर नहीं करेगा इंडिविजुअल मेंबर्स को। ऐसा है उन्होंने मेंशन किया। डिस्काउंट टू दी मेंबर्स, डिस्काउंट रेट और एडिशनल कार्पेट 36 मंथ पे रहेगा ना, पेनल्टी है बाद में आएगा, लिक्विडेट है जिसमें है ये तो अभी खाली ऑफर है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट टू दी मेंबर्स, डिस्काउंट रेट ऑन एडिशनल कारपेट एरिया फॉर परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई मेंबर्स एडिशनल एरिया जो कि प्रपोज किया उसके अगेंस्ट और लेना चाहता है तो क्या रेट करेगा उन्होंने म्यूचुअल और म्यूचुअल डिस्कशन। फिर मैक्सिमम कारपेट एरिया वो भी म्यूचुअल डिस्कशन पे लिखा है। अमाउंट मेंशन नहीं किया है अपने एरिया जो ले रहे उसमें मेंशन नहीं किया अमाउंट कितना लेगा ये अमाउंट जो भी उन्होंने प्रपोज एक्स्ट्रा एरिया बियॉन्ड द एडिशनल एरिया जो प्रपोज कर रहे हैं नहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया। डिस्काउंट भी नहीं बोला है एक्चुअली उन्होंने सेल रेट तो स्टार्टिंग में उन्होंने 40,000 का यहाँ पे 40,000 जो नया परचेस करेगा उसके लिए। हाँ। बाकी तो वो तो ऑन म्यूचुअल डिस्कशन उन्होंने लिखा हुआ है जो भी मतलब नहीं है नेगोशिएशन के ऊपर आज 78 मेंबर्स है, मे बी 78 मेंबर्स लोग आएंगे जो एडिशनल दिला नाही पण आपण ते निगोशिएट करणार ना त्याच्यावरती अच्छा त्याच्यावर हे काम त्याने ठेवलेत ना हा तो ठेवला So, compensation to the members, compensation which the developer shall give to the existing member in case due to planning constraint, the actual carpet area allotted is increased or decreased. So, he said on mutual discussion. The bank guarantee, so what we had proposed is quantum of bank guarantee offered a minimum of 10 crores is expected as a bank guarantee from the developer. So, he said as per mutual discussion. So, वो भी उन्होंने एक होल्ड पे रखा हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमने 1 करोड़ का मांगा था एज ए इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द डेवलपर, वो भी उन्होंने एज पर म्यूचुअल डिस्कशन मेंशन किया है। सोर्सेस ऑफ फंड हमने मांगा था उनसे तो ओन फंड 50%, बैंक फंड 25%, अदर फंड 25%। ये प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगेगा उसके सोर्सेस कहाँ से आएंगे तो वो हमने मांगा था उन्होंने अदर्स लाइक लोन बैंक से बैंक एक हो गया ओन हो गया 50%, बैंक से लोन लेंगे 25%, अदर यानी कि जो सेल होंगे ना उसके बाद से तो फिर तो बिल्डिंग पहले अभी कैसे होता है बिल्डिंग आज बन रही है स्टार्ट हो रही है तो वो अपना फंड लगाएगा या तो बैंक का लगाएगा और फिर जैसे जैसे सेल आउट होगा तो 100% फंड इज नॉट एवर्ट 100% नहीं किया अदरवाइज वो वही उनका जो इसमें से ही सेल लग जाएगा उसमें से 25% उनको कंसिडर नहीं बिका तो बिकेगा नहीं, ऐसा नहीं है एरिया अच्छा है अपना तो बिकेगा भी फटाफट होगा। बोलते हैं जाओ भी और क्लियर हाइट फॉर द रेसिडेंशियल उन्होंने मेंशन किया है 3.1 मीटर दैट इज 10 फीट स्लैब टू स्लैब। टाइम फ्रेम फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज 36 + 6 मंथ ग्रेस पीरियड, तो 42 मंथ्स इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो ये था फाइनेंशियल
6 months range में तो कैपिटल गेन के लिए क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कंडीशन ले लिया है, उस पे हम लोग 1-to-1 जब भी रहेंगे तो डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा टेंडर ही 1-to-1 ही रखा है, खाली नाम के लिए दे दिया तो मैडम लाइन मध्ये आहे असं ये था लश्करी डेवलपर का पहला एंगल अभी हम दूसरे डेवलपर के इसने एरिया कितना रखा था? 25% मोफा और 30% कार्पेट 20 अरे तो दिल्ली का देखेंगे अभी आगे चल रहा है, वही पहला है ना। सब देखे ये कैसा होता है आपको बताता हूँ, जो ऑफर्स आते हैं ना ये स्टेपिंग ऑफर रहता है। हर एक डेवलपर अपना मार्जिन रखे रहते हैं कि उनको पता है कि आगे नेगोशिएटर डेवलपर सोसाइटी वाले मार्जिन ये करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तो उन लोग अपना मार्जिन रखे रहते हैं। आज 25% बोल रहे हैं, मार्जिन करते करते 30-35% पे आएगा। ये तो होता ही है, नेगोशिएशन तो इंडियन के खून में ही है, तो नेगोशिएट करेगा ही करेगा। 10% का एक्सपेक्ट करेंगे। ये दूसरा डेवलपर का गामी डेवलपर का सिल एनवेलप है, तो ओपन में कर रहा हूँ। गामी डेवलपर हाँ एकदम टोटल हो जाएगा। ये 25% बाद में और इस करेगा क्या बोल रहा है? पे आते हैं ऐसा हे आपले चेअरमॅन पुण्यावरून आले का? सर्वांना घेऊन क्या वाला इधर इधर ही मी नेहमी दोन किती तास लागले? रविवार आज जो हमने मांगा था टेक्निकल का, पूरा टेक्निकल का डिटेल्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, उसको हम लोग डिटेल में स्क्रूटनाइज करके देखते हैं। ये EMD का DD द नेम ऑफ बॉम्बे म्यूनसिपल एम्प्लॉय प्रेम्स CHS लिमिटेड, प्रेमा सदन, 10 लाख का है ये। IDBI बैंक, IDBI बैंक का DD है 10 लाख का, सोसाइटी के नाम पे। DD का नंबर है 041837। तो ये हैंड ओवर का नाम है, डेट है 14/08/2022। तो फिर इनका ही आया है क्या दीदी? पहले किया था ना, लश्करिया का सारा उसमें भी 10 लाख का दिया था। 10 लाख का हमने बोला ही था, 10 लाख का उनको मिल गया। 10 लाख फाइनेंशियल बिड है ये फाइनेंशियल
फाइनेंशियल में रीड आउट करता हूँ। पहला है टेम्पररी अकोमोडेशन रेसिडेंशियल रेंट। टेंडर किती करू त्यातून स्कीम ऑफ डेवलपमेंट 3370 में इन्होंने प्रपोज किया हुआ। तो रेंट जो फॉर द फर्स्ट ईयर उन्होंने मेंशन किया है 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर 10% इंक्रीज एवरी ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो 110 रुपये पर स्क्वायर फीट, 120 रुपये पर स्क्वायर फीट और 130 रुपये पर स्क्वायर फीट फॉर द थर्ड ईयर। 110, 120, 130 उन्होंने मेंशन किया है। हाँ, और रेंट टू बी कॉम्पनसेटेड टू दी रेसिडेंशियल बियॉन्ड 36। अगर 36 महीने के बाद अपना प्रोजेक्ट जाता है 3 month रेंट एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट। रिफंडेबल डिपॉजिट जो होता है वो 3 months रेंट एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट वो प्रपोज करते हैं। अलावा डिपॉजिट भी देते हैं। रेंट के अलावा प्लस रिफंडेबल डिपॉजिट भी देते हैं। तो हमको जब भी रेंट पे जाते हैं तो एक डिपॉजिट सबमिट करना पड़ता है, तो वो भी वो 3 months रेंट का डिपॉजिट दे देते हैं। लोकेशन चार्जेस, शिफ्टिंग चार्जेस 25,000 ईच वे लिखा हुआ। अच्छा दोनों साइड 50,000 होंगे। 25 प्लस 25। ब्रोकरेज उन्होंने मेंशन किया हुआ है 1 month रेंट, एक ही टाइम वो देंगे। और बेनिफिट्स टू दी मेंबर्स, एडिशनल एरिया उन्होंने मोफा का मेंशन नहीं किया, रेरा मेंशन किया 37% एडिशनल एरिया एज अ रेरा। रफली 30 to 33% मोफा। कॉम्पनसेशन यानी कॉर्पस जो उन्होंने प्रपोज किया वो 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट ऑन द एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया एज अ कॉर्पस। टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ कॉर्पस ऑन डेवलपमेंट एग्रीमेंट 25%, on members vacating their flats 25%, and reposition 50%. तो ये 100% का उनका टर्म्स ऑफ पेमेंट होगा। GST स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन सच एग्जिस्टिंग एंड एडिशनल ऑफर एरिया पेमेंट टू दी मेंबर्स टू बी बोर्न बाय डेवलपर्स उन्होंने मेंशन किया है। द एंटायर GST स्टैम्प ड्यूटी शाल बी पेड बाय द डेवलपर, तो उन्होंने एग्री किया। और अगर 30 months के प्लस ग्रेस पीरियड जाता है तो और ओसी लाने में टाइम लगाता है तो जो कैपिटल गेन का एक्सपेंसिव रहेगा विल बी बोर्न बाय द डेवलपर, उन्होंने येस कहा। डिस्काउंट टू दी मेंबर्स, तो डिस्काउंट टू दी मेंबर्स ऑन एडिशनल एरिया परचेज ऑफ बाय एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विल बी 10% ऑन द मार्केट रेट, उन्होंने मेंशन किया है। डिस्काउंट रेट जो रहेगा ना, जो भी मार्केट रेट रहेगा उसका 10% डिस्काउंट मेंबर्स को देगा अप टू 100 स्क्वायर फीट तक का पर मेंबर। कॉम्पनसेशन टू द मेंबर डिजायरिंग, compensation which the developer shall give to the existing members in case of due planning constraint, the actual carpet area allotted is increased or decreased. Discount rate for the higher carpet area will be 32,000 rupees per square feet. Discount to the lesser carpet area will be 32,000 rupees per square feet. ये क्या है कि अगर प्लानिंग के आपको सपोज 37% एडिशनल रेरा उन्होंने प्रपोज किया है, उसके अगेंस्ट अगर उनका प्लानिंग की वजह से आपको एरिया 40% वो कर रहे हैं, तो जो भी 2% एडिशनल हो रहा है उसका आपसे वो पैसे लेंगे। अगर उससे लेस हो रहा है तो भी आपको क्या रेट देंगे, लेसर का 32 और हायर का 32 से ये रेट उन्होंने मेंशन किया। बैंक गारंटी का हमने 10 करोड़ का मांगा था एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डेवलपर, उन्होंने लिखा है 1 करोड़ एज अ बैंक गारंटी प्लस 2000 स्क्वायर फीट का लीन एरिया रेसिडेंशियल में, वो उन्होंने बैंक गारंटी का मेंशन किया। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 1 करोड़ का मांगा था, उन्होंने क्या कहा है, येस वी विल प्रोवाइड 1 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट। पार्किंग के रिलेटेड उन्होंने किया 1 पार्किंग पर मेंबर एज पर MCGM नॉर्म्स। हाइट इन्होंने मेंशन किया 3.1 सब्जेक्ट टू द प्लानिंग फिजिबिलिटी। पार्किंग का चार्ज नहीं पता है, वो मेंशन नहीं किया। हाइट उन्होंने 3.1 दैट इज 10 फुट का वो स्लैब टू स्लैब का मेंशन किया हुआ।
FSI benefit to the society in case of increase in FSI amended by the corporation, state government, central government, and or other related authorities during the progress of the work applicable only if the society agrees to the sharing of the additional increase area. तो ये टर्म्स FSI बेनिफिट ये है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीरियड अपना कंस्ट्रक्शन पीरियड में अगर FSI ज़्यादा मिलता है या कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होता है तो क्या उसको कैसे आप बेनिफिट दोगे सोसाइटी मेंबर्स को. तो उन्होंने मेंशन किया है शेयरिंग रेशियो फॉर द सोसाइटी विल बी 25% एंड 75% विल बी डेवलपर शेयर. जो भी एडिशनल अगर बाय एनी चांस आ जाता है FSI तो 25% सोसाइटी को देंगे और 75% डेवलपर रखेगा. सोर्सेज ऑफ फंड ओन फंड 25%, बैंक फंड 50%. कम तो कभी नहीं करेगा. नहीं उसका लॉस. हाँ FSI लॉस कम हुआ तो उसका लॉस है और इंक्रीज हुआ तो सोसाइटी को 25% 75%. सोर्सेज ऑफ फंड 25% ओन फंड, बैंक फंड 50%, अदर फंड 25%. स्पेशल बेनिफिट इफ एनी लाइक उन्होंने अटैचमेंट दिया हुआ है एमिनिटीज़ का लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़. इंटरनल एमिनिटीज़ में क्या क्या फ्लोरिंग, किचन, ग्रेनाइट डोर्स, बाथरूम फिटिंग है, फीचर्स का उन्होंने मेंशन किया हुआ है. वाटर प्रूफिंग ये सब तो मेंशन किया हुआ है. और टाइम फ्रेम द एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट हाउएवर विच प्रपोज 36 month plus 6 month grace स्कीम 3370. रेंट का उन्होंने मेंशन किया उसमें मेंशन किया है ये था फाइनेंशियल गामी डेवलपमेंट. ट्रांसफर श्री महावीर एस्टेट with 3 sealed envelopes. ये श्री महावीर ग्रुप से उन्होंने चेक सबमिट किया हुआ है 10 लाख रुपीज़ का सोसाइटी के नाम पे. हमने उनको DD या पे ऑर्डर मांगा था तो उन्होंने चेक सबमिट किया. उनका कॉल आया था कि डिले हो रहा था तो उन्होंने चेक सबमिट कर दिया. अगर चाहिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग पे ऑर्डर भी दे सकते हैं. तो ये सारस्वत बैंक का चेक है. चेक नंबर 100859 10 लाख रुपीज़ का चेक 100859. डेट है 23/08/2024 लास्ट डेट. डिपॉजिट आगे बाउंस करना तो वीकेंड ये हैंड ओवर करता हूँ मैं सोसाइटी को. नहीं अभी सिक्योरिटी टैक्स चेकिंग का बाउंसिंग का सवाल सीधा अंदर ये उनके टेक्निकल के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग बाद में देख लेंगे. अभी आते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल ऑफर जो इन्होंने सबमिट किया हुआ है. हमने मेंशन किया था 3370 के स्कीम में चाहिए तो इन्होंने यहाँ पे लिखा टू बी डिस्कस्ड. ये स्कीम में ऑफर कर रहे हैं वो मेंशन मैं रीड आउट करता हूँ. रेंट पहला है रेंट फॉर द फर्स्ट ईयर उन्होंने 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लिखा हुआ है. रेंट फॉर द सेकेंड ईयर 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. रेंट फॉर द थर्ड ईयर 88 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. अगर प्रोजेक्ट 36 मंथ के बियॉन्ड जाता है तो 96 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट.
रिलोकेशन चार्जेस उन्होंने मेंशन किए 15,000 प्लस 15,000 यानी 30,000 रिलोकेशन शिफ्टिंग चार्जेस। फिर ब्रोकरेज चार्जेस उन्होंने मेंशन किए 1 मंथ रेंट एवरी 24 months। ब्रोकरेज 1 month रेंट एवरी 24 months एज अ ब्रोकरेज। Additional area, percentage of additional area, free carpet area for the residential members over and above existing to be offered per member। मोफा में उन्होंने 22% मेंशन किया है, रेरा में 26%। कॉर्पस उन्होंने 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट ऑन एक्जिस्टिंग कार्पेट एरिया एज अ कॉर्पस मेंशन किया। In terms of payment उन्होंने मेंशन किया ऑन वेकेटिंग और डेवलपमेंट एग्रीमेंट 25%, ऑन वेकेटिंग 25% और रिपोजिशन पे 50%। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस एज एप्लीकेबल हमने तो मेंशन किया द एंटायर जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी विल बी बोन बाय दी डेवलपर। उन्होंने ऐसा कुछ रिमार्क मेंशन नहीं किया, तो हम उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं इसके बारे। और कैपिटल गेन के रिगार्डिंग अगर प्रोजेक्ट OC 30 months में नहीं आता है और उसको बियॉन्ड द जो भी कैपिटल गेन आएगा उन्होंने नो बोला है, वो मेंबर्स को ही बेयर करना है। डिस्काउंट टू दी मेंबर्स, डिस्काउंट रेट ऑन एडिशनल कारपेट एरिया फॉर परचेज बाय द एक्जिस्टिंग मेंबर्स विल बी 5% ऑन मार्केट रेट। और मैक्सिमम कारपेट एरिया कितना डिस्काउंट करेंगे वो मेंशन नहीं किया, टू बी डिस्कस। Compensation which developer shall give to the existing members in case due to planning constraint। वो भी सारे उनके पैरामीटर्स टू बी डिस्कस। बैंक गारंटी टू बी डिस्कस, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी डिस्कस, पार्किंग टू बी डिस्कस, हाइट 3 meters स्लैब टू स्लैब। एक चेक वेस्ट होतो आज चेक डिपॉझिट पण लागतो 10 लाखाचं रिपोर्ट करूया। हाइट 3 meters स्लैब टू स्लैब। दादावान 3.1 FSI benefit to be discussed, sources of fund to be discussed, sources of fund to be discussed। आपण पण नंतर डिस्कस करूया। बिल्डिंग झाल्यावर त्यांना डेट मालूम पड़ा Time frame of the project 36 plus 6 months। 10 लाख का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से पार्टी करेंगे। रिफंड टू बी डिस्कस। चेक रिफंड डिस्कस डाल दो अभी इंटरेस्ट पार्टी में दूसरी मीटिंग के लिए तो पैसा हो गया। ये अपने को डेवलपर आर्केड फ्रॉम आर्केड फ्रॉम आर्केड टू डेवलपर। अच्छा एड्रेस कांदिवली ईस्ट में ये काफी प्रोजेक्ट्स वो कांदिवली बोरीवली में बहुत प्रोजेक्ट्स चालू है। गोरेगांव में मार्केट का बोल हुआ है और गामी का भी बोल। गामी का नवी मुंबई में नंबर 1 है, जैसे यहाँ पे मुंबई वगैरह है तो इसमें गामी काम करता है। ये अपनी लेन में 2 प्रोजेक्ट्स गामी ने ले ली है ना पहले विश्व की और भविष्य जॉइंट में दोनों अलग अलग PNA 79 नहीं किया, अपनी जॉइंट में किया। दोनों के PMC और डिजाइन आर्किटेक्ट हम अरे वाह इधर भी गाड़ी होएगा तो अच्छा टर्म्स दिला तो हम लोग को भी अच्छा टर्म्स दिला तो गामी का त्यांचाच आहे ना पुढचे 2 कोई बोल नहीं का जो जगह का प्रॉब्लम है ये टी चैनल पेन का कौन आर्किटेक्ट मदद चाहिए ये पे ऑर्डर है 10 लाख का,
द नेम ऑफ द सोसाइटी HDFC बैंक का मदद चाहिए क्या हेल्प ऑर्डर का नंबर है 02085 dated 16/08/2022 10 lakhs rupees. English में क्या बोलते हैं? Which balance so many groups always the group. यस 50 लाख सचिन 50 झाले ना पूरा छोड़ने दो बनवतोय त्याला पिक्चर बनवायला पाहिजे Appoint the last एक आइडिया पास कर सुनिए ये आरके डेवलपर का ऑफर अभी मैं रीड आउट करता हूँ। उन्होंने जो ऑफर सबमिट किया हुआ है उन्होंने सब टेंडर दिया जो हमने ऑफर उनको टेंडर में प्लॉट एरिया रोड विथ ये सब मेंशन करके कंसिडरिंग दैट उन्होंने ऑफर बनाया है। ये ऑफर उन्होंने 33/7B में किया है 2.97 FSI को यूटिलाइज करते हुए। पहला रेंट जो उन्होंने प्रपोज किया है फॉर द फर्स्ट ईयर इज 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट 12 मंथ का PTCs देंगे और सेकेंड ईयर 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वो भी 12 मंथ का PTC और थर्ड ईयर 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट 12 मंथ PTC। रिलोकेशन कॉस्ट उन्होंने 20,000 रुपीज़ टू एंड फ्रो बोथ वेज का 30,000 ब्रोकरेज उन्होंने फॉर द पीरियड ऑफ 3 years 80 रुपीज़ पर यानी 1 मंथ रेंट एज अ ब्रोकरेज उन्होंने मेंशन। फिर एडिशनल एरिया उन्होंने मोपा में 27% एडिशनल एरिया मेंशन किया और रेरा में 31% रेरा कारपेट एरिया और एग्जिस्टिंग कारपेट। कॉर्पस 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑन मोपा एरिया। Terms of payment of corpus on vacating 20% और on possession 80%। जैसे एक 20% और 80%। तीन स्लैब नहीं है दो ही स्लैब है दो ही स्लैब में बाकी ने तीन दिए अभी आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब खाली करके जाते हैं तब 20% देंगे और वापस रिटर्न आओगे तो 80%। और ज़्यादा रेट म्हणजे तो एक बार रेट तो दॅट मीन्स वर्किंग कॅपिटल कमी झाली 80% म्हणजे सगळ्यांचे पैसे तो बिल्डिंगला लावा रेंट उन्होंने जो प्रपोज किया था मैं वापस रीड आउट करता हूँ। रेंट उन्होंने सुनिए किया था पहले एक साल के लिए फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जिसका 12 मंथ्स का PTC देंगे वो और सेकेंड ईयर 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और थर्ड ईयर 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हर एक का 12 मंथ्स का PTC जो सबमिट करेंगे। रीलोकेशन चार्जेस जो शिफ्टिंग चार्जेस कहते हैं बोथ वेज का उन्होंने 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू एंड फ्रो मेंशन किया हुआ है। ब्रोकरेज चार्जेस के अगेंस्ट में उन्होंने 1 मंथ का रेंट प्रपोज किया है एज अ ब्रोकरेज। एडिशनल एरियाज मोपा पे 27% एडिशनल एरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ है और रेरा का 31% एडिशनल एरिया और एग्जिस्टिंग का। कॉर्पस 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। कॉर्पस 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वो अपने को देना पड़ेगा 800 रुपया मतलब अपन ही दे रहे और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉर्पस का है ऑन वेकेटिंग 20% और रिपोजिशन पे 80%। दो टर्म्स में वो पेमेंट करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग उन्होंने मेंशन किया स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट POA and PAAA will be borne by us wherein all members of the society execute and registered before the office of sub-registrar for development agreement.
stamp duty and registration charges on additional RERA a carpet area purchase will be borne by the respective additional beyond अगर कोई members beyond additional उन्होंने 27% additional 31% additional mention किया उसके beyond अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया लेता है तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वो इंडिविजुअल मेंबर कैपिटल गेन के रिगार्डिंग उन्होंने नो बोला है discount rate on additional area purchased by the existing members. We shall be providing discount rate of up to 100 square feet on RERA carpet area, which shall be 37,500 rupees per square feet. Above 100 square feet of RERA carpet area, it will be at the rate 40,000 rupees per square feet. No limit on purchase, subject to the design concept. मार्केट क्या लिखा है मार्केट रेट नहीं 37,000 हाँ 100 स्क्वायर फीट तक का डिस्काउंट वो 37,500 उसके बियॉन्ड रहेगा 40,000 यानी मार्केट रेट 40,000 एडिशनल एरिया के बियॉन्ड अगर कोई मेंबर और बड़ा वो एरिया लेता है तो उसको ये उसके अलावा अगर अप टू 100 स्क्वायर फीट तक आप लेते तो 37,500 का रेट रहेगा और उसके बियॉन्ड जाएगा 40,000. Fourth point है compensation which the developer shall be giving to the existing members in case of planning constraint. तो in case of increase or decrease दोनों में 37,500 rupees per square feet और RERA एरिया वो compensate करें. बैंक गारंटी लिखा we shall not be able to provide bank guarantee. ऐसा उन्होंने मेंशन किया. सिक्योरिटी लीन एरिया ऑफर फ्रॉम द सेल एरिया उन्होंने बैंक गारंटी की जगह पे उन्होंने 2000 स्क्वायर फीट का RERA कारपेट एरिया उनके जो सेल में एज अ लीन सोसाइटी के नाम सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी डिस्कस ऐसा मेंशन किया. कार पार्किंग के रिगार्डिंग उन्होंने मेंशन किया 1 कार पार्किंग टू फ्लैट दैट इज टोटल 78 कार पार्किंग फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स. EV charging provision, yes. Proposed height for an existing member and sales shall be same. क्या mention उन्होंने नहीं किया दोनों के लिए same रखें. 3.1 FSI benefit will be discussed. Sources of fund will be owned 45%, bank 30%, others 25% sales proceedings. ऐसा mention. 45, 30 bank and 25% sales. Time frame of the project will be from CC to OC 36 months. CC आने के बाद से 36 months. Scheme of development 33(7)B. सीसी को आने में 6 महीने जाएंगे उसके बाद वो यानी 40 मतलब वही हो गया. इसका 36 तक ठीक होगी 6 मंथ जो है 36 प्लस है ना तो 42 हो ही गया. इसके एडिशन में उन्होंने लिस्ट ऑफ एमिनिटीज वगैरह क्या प्रोवाइड करेंगे वो उन्होंने अटैच किया. तो आप कैबिनेट करेंगे ना बाद में. ये था मार्केट रिव्यू का फाइनेंशियल. अभी लास्ट चाबी लेके चल लास्ट जो डेवलपर है वो एपेलाइट रियलिटी LLP जिसका ऑफिस प्रॉपर्ट मार्केट बॉम्बे में. ये तीन एनवलप जो उन्होंने एनवलप सबमिट किया होगा ये पहला EMD में बता सकता हूँ.
उनका ऑफिस की बात करूँगा उनका क्रॉफर्ड मार्केट के सामने उनका ऑफिस है शॉप नंबर प्रोजेक्ट भी उनका वहीं पे जाऊ दे नो 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 आई एम जस्ट जोकिंग ये 10 lakhs का उन्होंने EMD दिया है एक्सिस बैंक का DD नंबर है 016050 डेट है 29/07/2024 I'll just hand over the EMD to the society ये उनका टेक्निकल बिड है उसके बाद में हम लोग आज तो सचिन को किडनैप करना पड़ेगा इधर बैठा तकलीफ हुई और एक प्लेटफॉर्म में से तो ये फाइनेंशियल बिड एप्लाइड डेवलपर का रेंट उन्होंने जो प्रपोज किया हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट सेकेंड ईयर 66 रुपीज पर स्क्वायर फीट थर्ड ईयर 73 रुपीज पर स्क्वायर फीट और अगर प्रोजेक्ट 36 मंथ के बियॉन्ड जाता है तो 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट रीलोकेशन चार्जेस बोथ वेज उन्होंने 50,000 रुपीज दिया 25 प्लस 20,000 ब्रोकरेज उन्होंने मेंशन किया 1 मंथ रेंट 1 टाइम एडिशनल एरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ है मोफा में 31% और रेरा में 35%। कॉर्पस उन्होंने 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया मेंशन किया है और टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ कॉर्पस 50% ऑन डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड 50% ऑन वेकेटिंग 31-35 मोफा एरिया जो उन्होंने मेंशन किया एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया पे वो 31% का है और 37 और 35% रेरा 35% कॉर्पस 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ कॉर्पस इज 50% ऑन DA और 50% ऑन वेकेटिंग यानी 100% आप खाली करने के पहले 100% आपको पूरा और स्टैम्प ड्यूटी डेवलपमेंट स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस उन्होंने येस बोला है वो डेवलपर का बॉन्ड कर डिस्काउंट मेंबर्स डिस्काउंट जो मेंशन किया उन्होंने 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का किया और मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा 3,000 का उनका बॉक्स है उसके अंदर जो भी मेंबर्स लेना चाहे उसका है ये रेट 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट क्या क्या बोला एक मिनट क्या बोला ये कैसा है उन्होंने जो डिस्काउंट मेंबर्स के लिए अगर कोई मेंबर्स एडिशनल एरिया परचेस करना चाहते हैं तो 27,000 का रेट उन्होंने रखा हुआ है मेंबर्स के लिए और ये अप टू मैक्सिमम 3,000 स्क्वायर फीट तक का रहेगा तो 3,000 में 10 लोग ले चाहे एक ही लोग ले कैसे भी ले 3,000 के ऊपर वो डिस्काउंट ओवरऑल 78 मेंबर्स का हो जाता है ज़्यादा लेने वाले हैं 78 तो अगर 100 स्क्वायर फीट पकड़े 7,800 उसके ऊपर compensation to the members और higher and lesser carpet area उन्हें 27,000 का बैंक गारंटी का उन्होंने 10 करोड़ का मांगा था उन्होंने 3 करोड़ एज अ बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 करोड़ का मेंशन किया था हमने उन्होंने यस बोला पार्किंग एज पर DCPR हो गई नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्म्स जैसे कहता है कि 45 to 60 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है तो 2 फ्लैट के पीछे एक पार्किंग आना चाहिए ऐसा उन्होंने मेंशन किया मतलब जो भी नॉर्म्स तो उन्होंने कैसा मेंशन किया है जो भी पार्किंग एरिया वो एज पर दी नॉर्म्स देंगे तो नॉर्म्स क्या कहता है 45 स्क्वायर फीट यानी 450 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक अगर कारपेट एरिया तो 2 फ्लैट के पीछे एक पार्किंग अगर 600 के ऊपर जाता है तो एक
अरे एक्टिविटी है ऐसा कि वो वैसा उन्होंने नॉट परफेक्ट Yeah, it's not wrong. नॉर्म्स आएगा वो म्हणजे 2वर 1 दिलं या 2वर 1 आपल्याला हे एकावर आपल्या एक पाहिजे. कार्पेट एरिया बसून त्याच्यावर आपल्याला एकावर एक दिलं दोनों लिखे जब भी मेरा एक ही फ्लैट है मैंने अभी तुमने बोला कि 500 तो जो भी एरिया होता है एडिशनल एरिया बाइक का देगा करने के बाद तो हाइट उन्होंने मेंशन किया हुआ है 3.1 फीट है 10 फीट का क्लियर हाइट म्हणजे फरक आहे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वो आ रहा होगा FSI benefit in case of increase in FSI mandated by the corporation is a 50-50% share अगर कोई FSI increase होता है during course of अच्छा 50-50 50-50 society 50 and developer 50 sources of fund 100% own fund और project completion 30 plus 6 month grace और 3370 में एनी फ्रॉम ओसी नाही म्हटलं अच्छी 100% नॉट फ्रॉम सीसी 100% own fund 36 मंथ नॉट फ्रॉम सीसी 36 plus 6 month प्लस 30 plus 6 हो गया 36 उन्होंने मेंशन किया पण ग्रेस आहे ना 6 मंथ नहीं 30 plus 6 month अच्छा 30 टोटल 30 total 36 टोटल 30 प्लस 100% तो ये थे 5 डेवलपर के ऑफर्स